नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। यूपी में उपचुनाव का हो गया ऐलान और अब शुरू हो जाएगा घमासान। तो 8 सीटें रिक्त थी यूपी में, आपको तो पता ही है। 8 सीटें जो थी उनमें से 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 3 नवंबर को यूपी के इन 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 10 तारीख यानी 10 नवंबर को नतीजा आएगा। बिहार चुनाव के साथ यूपी का भी देखने वाली बात होगी क्या होगा इस उपचुनाव में। आप कहेंगे लेकिन ये उपचुनाव में बड़ी बात क्या है? इस उपचुनाव की बड़ी बात भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी बात, इन 8 में से 7 सीटों की तो घोषणा हो गई, एक सीट रुक गई। कौन सी वो सीट है मैं बता दूं, स्वार सीट, जिस पे कहा जा रहा था कि आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला, उनकी सीट पर क्या होगा। तो उस सीट पर फंस गया है अब पेच। उस सीट पर पेच क्यों फंस गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जल्दी से 8 सीटें आपको में से 7 बता दूं आपको। जो प्रमुख सीटें हैं, कानपुर की घाटमपुर है, जौनपुर की मलनी है, आगरा की टुंडला है और उन्नाव की बांगरमऊ है। साथ ही साथ अमरोहा की नौगांव सादात सीट है। ऐसी तमाम सीटें, देवरिया सदर है, बुलंदशहर की सदर सीटें, ये तमाम कुल मिला के 8 सीटें हैं। तो अब इन पर होगा उपचुनाव 7 में, ठीक है, ये 7 हो गए। अब एक रुक गई सीट, आजम खान के बेटे, जो उनकी सीट पर पेच फंस गया। पहले हम इसके राजनीतिक नफा नुकसान को समझ ले। बीजेपी चाहेगी कि इसको सेमीफाइनल के तौर पर ही देखा जा रहा है इस चुनाव को, क्योंकि 2022 में मुख्य चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव के। बीजेपी चाहेगी कि बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाए 7 पर 7। तो बीजेपी बताएगी कि बीजेपी के साथ में जनता का साथ है और वो जनता के भरोसे पर कायम रही है और भरोसे पर खरी उतरी। लेकिन जो विपक्ष है वो जरूर चाहेगा कि बीजेपी के इस मंसूबे पर पानी फेर दे, जो सीटें हैं उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे, ताकि जो ये उपचुनाव है मुख्य चुनाव से पहले विपक्षी दल को थोड़ी ताकत दे जाए। यही वजह है, कांग्रेस ने तो अपनी तैयारी ऐसी कर ली थी कि स्वार पर और एक और सीट पर बांगरमऊ पर उन्होंने अपने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए थे। अब बात आती है आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान की। माना जा रहा है क्यों पेच फंस गया, आया मामला वही घूम फिर कर जिसका बात निकलकर सामने आ रही थी कि जो जन्मतिथि का विवाद था, जिसके कारण उनका निर्वाचन रद्द कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बाद में यूपी के जो विधानसभा सचिवालय है उसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 का के तहत यह भेज दिया था राष्ट्रपति को सिफारिश करते हुए कि इनको भ्रष्ट आचरण के चलते चुनाव लड़ने ना दिए जाए। और उसमें प्रावधान जो है कि अगर राष्ट्रपति जो है इस पर विचार करके अपनी मोहर लगा देते हैं तो 6 साल तक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ये सीट रुक गई। और देखिए आप, चुनाव आयोग ने 7 सीटों के लिए घोषणा कर दी, स्वार सीट को रोक दिया गया है। ये इशारा हालांकि इस तरफ पर कह रहा है, राष्ट्रपति ने अभी आधिकारिक तौर पर दस्तखत नहीं किए हैं, मोहर नहीं लगी, लेकिन उनकी मोहर लगने का इंतजार है। राष्ट्रपति की मोहर लगते ही ये साफ है अब कि स्वार सीट पर उपचुनाव नहीं होगा और अब्दुल्ला आजम खान के 6 साल चुनाव लड़ने तक पर भी रोक लग सकती है। ये एक बात अहम तौर पर निकलकर सामने आई है इस घोषणा के साथ। तो जो भी अहम बात होगी चुनाव से जुड़ी, यूपी तक आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आप देखते रहिए यूपी तक।